अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें नारद जी अपने जो पूर्व जन्म है उसका वृतांत व्यास जी को बता रहे हैं। क्योंकि व्यास जी का मन अत्यंत दुखी है, संतुष्ट नहीं है वो इतने सब ग्रंथ लिखने के बाद भी। 17 पुराण, ब्रह्मसूत्र, वेदों का 4 भागों में विभाजन, महाभारत इत्यादि। तो नारद जी अब अपने विषय में बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, और व्यास जी को कहा कि आप जो है समाधि में जाकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करो, उनका गुणगान करो, क्योंकि वही वास्तव में एकमात्र प्रयोजन हो सकता है इस जीव का। उसी से हमको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि इनके अंदर सब कैतव है, तो ये शुद्ध धर्म नहीं है, भागवत धर्म नहीं है। तो यहां पर भागवत धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए, भगवान में रुचि उत्पन्न करने के लिए केवल एकमात्र भगवान की कथा का ही हमको श्रवण कीर्तन करना होगा। पहले कहा उन्होंने श्रवण और फिर कीर्तन। श्रवण भी करना है और कीर्तन भी करना है, ऐसा नहीं कि केवल श्रवण करना है। यही उन्होंने बताया कि जब मैं एक दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, किसी वेदवादी ब्राह्मणों, वेदनिष्ठ जो ब्राह्मण थे उनके घर में जो दासी का काम करती थी, मैं उसके पुत्र के रूप में जब मैं उत्पन्न हुआ, तो बचपन से ही फिर मेरे को साधु संतों का समागम मिला। और चातुर्मास्य के समय में एक बार जो है महात्मा लोग हमारे यहाँ वहां पर ठहरे उस आश्रम में आकर, और मुझे उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। तो उनका जो उच्चिष्ट था वो मैं ग्रहण करता था उनकी अनुमति से, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी शूद्र को अपना उच्चिष्ट नहीं देते हैं, तो बिना अनुमति के नहीं ले सकते। यदि अनुमति देते तो ले सकते हैं। तो इसीलिए नारद जी ने उनसे अनुमति ली और उसके बाद उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया और उसके साथ ही कथा का आस्वादन किया। और कह रहे हैं अनुदिन अनुपदम, प्रत्येक शब्द को मैं उनके बड़ी श्रद्धा पूर्वक समझकर और सुनता था और ग्रहण करता था उसको। तो इस प्रकार से विशेष रूप से जब ध्यान से नारद जी ने सुना, तो कहते हैं कि भगवान की कथाओं में मुझे रुचि उत्पन्न हो गई। मेरी बुद्धि जो है, मेरे पाप सब नष्ट हो गए, मेरी बुद्धि परिष्कृत हो गई। मुझे ज्ञान हो गया कि किस प्रकार से ये सारा जगत जो है भगवतमय है। पश्य में ब्रह्मणि कल्पितम परे, कि विश्व जो सारा जगत राममय है, कृष्णमय है, वासुदेवमय है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो इस जगत को केवल वासुदेवमय देखता है वो महात्मा तो बहुत दुर्लभ है। तो ऐसी दृष्टि नारद जी को प्राप्त हुई उनके समागम में।
और 4 वर्ष तक दो ऋतु अर्थात शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, इन 4 मास में और उन ऋषियों के मुख से प्रतिदिन 3 संध्याओं में भगवान के जो लीला गान है, कथाएं हैं, उसका विशेष रूप से श्रवण करने के बाद और उनके अंदर भक्ति का उदय हो गया और उनके अंदर जो तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियां थी अर्थात प्रमाद, आलस्य, चंचलता, ये सब नष्ट हो गए। तब उन ऋषियों ने कृपा करके और उनको आज्ञाकारी भक्त मानकर, एक श्रद्धायुक्त पात्र मानकर परम गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया। गुह्यतम ज्ञान अनवोचन गमिष्यंत, जाते हुए, ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवदोतितम, जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है उद्धव जी को और अर्जुन को, वही ज्ञान नारद जी को उन ऋषियों ने दिया। 31वें श्लोक तक हम लोग ये सब श्रवण कराएं। 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन वाहम, येन माने जिसके द्वारा ही, अहम वेधसः, मैंने, वेधसः का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता, परम सृष्टा जो हैं, तो इस विश्व के जो विधाता हैं भगवान वासुदेव, तो उनके भगवान के विषय में भगवान वासुदेव की मायानुभावम, माया के प्रभाव को, अनुभाव का मतलब प्रभाव, तो माया का जो प्रभाव है इस विश्व के ऊपर, त्रिगुणात्मक जगत के ऊपर, ये अविदम, मुझे उसका ज्ञान हो गया। कितनी महत्वपूर्ण बात है देखिए, उन कथाओं के माध्यम से मुझे माया के स्वरूप का ज्ञान हो गया। यही भगवान ने जो त्रिगुणात्मक माया है इसका वर्णन किया है 14वें अध्याय में गीता के। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार हमको इस संसार के अंदर जकड़े हुए हैं, किस प्रकार हम इस संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, इन 3 गुणों के द्वारा 14वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान ने ज्ञान दिया है अर्जुन को। और वही ज्ञान यहां पर कह रहे हैं, वो अविदम, मुझे हो गया, मैं सरलता से जान गया इस बात को। ये न गच्छन्ति तत्पदम, जिसको जानकर भगवान के पद को प्राप्त किया जाता है। भगवान ने 14वें अध्याय में यही बोला है कि ये मेरा ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और इसको जानकर अनेक मुनियों ने परम धाम को प्राप्त किया है। मम साधर्म्यम आगता, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। ये ज्ञान कैसा है? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। 14वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि 14वें अध्याय के अंदर जो ज्ञान भगवान ने दिया है सत्व, रज और तम का, इसको जानकर अनेक मुनि यज ज्ञात्वा मुनिः सर्वे सर्वे पराम सिद्धिमतो गतः, सभी मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। और बिल्कुल वही बात नारद जी यहां पर कह रहे हैं, ये न गच्छन्ति तत्पदम, जिसको जानकर मुनि लोग उस भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ये ज्ञान स्फुरित हो गया कथाओं के माध्यम से नारद जी के हृदय के अंदर। जो माया, भगवान की जो माया है उसका किस प्रकार से इस जगत में प्रभाव देखने में आता है, वो ज्ञान, उस पद को चले जाते हैं, वो भगवान के पद को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पदम का मतलब धाम। 32वां श्लोक श्रवण करते हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मंस्तापत्रय चिकित्सिकं तम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, थोड़ा एकाग्रता से आप श्रवण करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एतत् संसूचितम, एतत् माने यह, ब्रह्मन यहां पर संबोधन है व्यास जी के लिए। तो हे व्यास जी, हे ब्रह्मन, एतत् माने यह, तापत्रय चिकित्सतम, 3 ताप जो हैं इस संसार के अंदर, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीनों तापों की जो चिकित्सा है, संसूचितम, संसूचितम माने सूचित करना। तो इन तीनों तापों की जो औषधि है विद्वानों के द्वारा जो सूचित की गई है, निर्धारित की गई है, संसूचितम। ये 3 ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इनकी जो औषधि है, वो औषधि जो सूचित कर दी गई है और मुझको प्राप्त हो गई थी, वो औषधि यत, क्या है वो? वह कि वह
ईश्वरे ब्रह्मणि भगवती, कि वो है क्या औषधि? उस भगवान में जो ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, सबके स्वामी हैं, उस भगवान में जो ईश्वर है और जो भगवती भगवान है, भगवान में सप्तमी विभक्ति है ना, तो उस भगवान में जो कर्मों का समर्पण है, कर्म भावितम, सभी कर्मों का भगवान के अंदर जो समर्पण है, यही है उस त्रिताप की औषधि। और यह बात जो है कही गई है सभी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा यह बात निर्धारित की हुई है। शास्त्रों के जो मर्म जानने वाले हैं उन्होंने इस बात की सूचना दी है, संसूचितम, स्पष्ट रूप से, सम्यक रूप से सूचना दी है इस बात की कि इन तीन तापों से हमारी मुक्ति तभी हो सकती है जब हम अपनी कर्म को, सभी कर्मों को भगवान के अंदर समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पण, जो कि भगवान ने गीता में कहा भी है, यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो कुछ भी तू करता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू, चाहे वो शरीर के कर्म हो, चाहे वो वेदोक्त कर्म हो, वैदिक कर्म हो, सभी कर्मों को 27वें श्लोक में कहा, 9वें अध्याय के माइलस्टोन श्लोक है ये हमारा वहां पर। तो इन सबको तू मुझे अर्पण कर। यहीं पर ये कह रहे हैं कि सभी कर्मों को कर्म भावितम, अपने नियंता को, अपने ईश्वर को, अपने शासक को, भगवती भगवान को, उनको समर्पण कर दो। तो तभी इसकी हमारा तो तीन ताप हैं, इसका उपशमन होगा, इसकी चिकित्सा होगी। यही है औषधि। अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, उसका उद्देश्य हो भगवत प्रसन्नता। तो फिर वो कर्म कर्म ना रहकर सेवा हो जाएगा, फिर उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो फल है वो भुने हुए धान के बराबर हो जाएगा। जैसे भुना हुआ चावल वो अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार से इस प्रकार का कर्म जो भगवान को समर्पित है, उनकी प्रसन्नता के लिए है। समर्पित का मतलब प्रसन्नता, जो भगवान के अनुकूल है, जो उनको अच्छा लगता है, बस वही करना है। आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, आमयो यस्य भूतानाम जायते येन सुव्रत तदेव ह्यमयं द्रवयं न पुनाति चिकित्सितम। सुव्रत, यहां पर देखिए सुव्रत कहा व्यास जी को, हे व्रतनिष्ठ, हे नियम पालक, नियमों के नियमनिष्ठ। सु माने उत्तम, जो सुष्ठु रूप से नियम के अंदर स्थित हैं, सुव्रत। हे सुव्रत व्यास जी, भूतानाम येन, प्राणियों को जिस वस्तु के द्वारा, जिस वस्तु के सेवन से, आमय का अर्थ होता है रोग, आमय और निरामय। निरामय मतलब होता है रोग की, निरामय होता है स्वस्थ, और आमय का मतलब होता है रोग होना, रोगी होना। तो प्राणियों को जिस वस्तु के सेवन से जो रोग उत्पन्न होता है, यदि वही वस्तु ली जाए औषधि के रूप में, तो क्या रोग शांत हो सकता है? जिस द्रव्य के भोजन करने से प्राणियों में रोग उत्पन्न होते हैं, उन द्रव्यों का सेवन करने से तो कभी रोग दूर होंगे नहीं। लेकिन यदि उन सभी द्रव्यों का विधि के अनुसार और औषधि के साथ मिलाकर सेवन किया जाए तो रोग अवश्य दूर हो जाएंगे। तत्एव आमयम, आमयम मतलब रोगकारी। तो वो जो रोगकारी पदार्थ हैं, ही चिकित्सितम, क्या चिकित्सा में प्रयुक्त होने पर पुनाति, पुनाति माने उसको आरोग्य प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो हमारे परम गुरुदेव कहते हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हीं द्रव्यों को यदि औषधि के अनुसार, औषधि के साथ मिश्रण करके और विधि के अनुसार लिया जाए तो वे रोग अवश्य दूर हो जाएंगे। और ये रोग कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीन रोग हैं। इसको भवरोग कहा जाता है। यही है जन्म मरण का कारण हमारे। तो औषधि क्या है? भगवान को समर्पण करना, यही औषधि है।
प्रत्येक कर्म को भगवन्मय बना लेना, यही औषधि है। कर्म तो वही किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे थे संसार के लिए, तो वही औषधि है। अब वही कर्म जो इस संसार में हमारा बंधन का कारण बन रहे थे, वही कर्म अब जब हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जब हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो वही कर्म अब सेवा के रूप में परिवर्तित होके और हम इस भव बंधन से दूर कर देते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य। ओनली एन एटीट्यूडनल चेंज विल मेक ऑल द डिफरेंस इन वॉट एवर वी आर डूइंग, इन वॉट एवर। जस्ट ए थॉट अबाउट इट कि बस अब मैं भगवान का हूं और जो कुछ भी मेरे द्वारा होगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। दिस इज द अल्टीमेट थिंग विच वी कैन थिंक ऑफ। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। देखिए कर्म की बात आ गई है यहां पर, जो हम लोगों ने गीता में अध्ययन में बहुत डिटेल में किया है। एवं निर्णाणाम क्रिया योग, एवं मन इस प्रकार, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, जो अभी बताया कर्मों का समर्पण, इस प्रकार से सर्वे माने सभी, क्रिया योगा, क्रिया योग जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, निर्णाम संस्कृति हेतु वह मनुष्य के लिए जन्म मनन का कारण है। जो भी हम लोग क्रियाएं करते हैं, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये दोनों बंधन कारक हैं। नैमित्तिक कर्म भी, नैमित्तिक कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन, और काम्य कर्म तो है ही बंधन का कारण। संस्कृति हेतु वह, संस्कृति माने संसार में आवागमन, हेतु माने कारण। तो विभिन्न योनियों में हमारे जो होने का कारण है, भ्रमण करने का कारण है, वो है नैमित्तिक और काम्य कर्म। लेकिन त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, लेकिन यदि यही परे माने होता है पर पुरुष कौन है? भगवान, परम पुरुष। तो परे माने भगवान में, कल्पिता माने समर्पण करना, कल्पित कर देना। आत्म विनाशाय कल्पन्ते, अपनी जो हम लोग अपने द्वारा, शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म की परंपरा है एक, उसको विनाशाय नष्ट करने के लिए कल्पन्ते कारण बन जाते हैं। वही कर्म, तो जो कर्म हमें जन्म बंधु का जन्म और मरण का हेतु थे, वही कर्म जब हमने भगवान को समर्पित कर दिए, अर्थात भगवत अर्पित निष्काम कर्म, जब उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहा, ना तो कर्म में आसक्ति और ना कर्म फल में आसक्ति, और साथ ही कर्तापन का भाव ना रहना, तो कर्तापन और भोक्तापन जब ये दोनों समाप्त हो गए, तब वे क्या करते हैं? जो हमारी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है हमारी? मिथ्या अहंकार से युक्त, मैं संसार का हूं, ये इस प्रकार की बुद्धि को विनाश करने में समर्थ हो जाते हैं। कल्पन्ते, कारण बन जाते हैं इस प्रकार की बुद्धि का। तो ये बिल्कुल होम्योपैथी का सिद्धांत है। होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस पदार्थ के सेवन से रोग होता है, वही पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसको दिया जाता है, उसको डाइल्यूट करके, फिर उसको सुपर डाइल्यूट करके, करते 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 तब उसको दिया जाता है। तो वही जो है उस रोग की दवाई है। तो यहां पर भी यही बात कह रहे हैं कि वही कर्म जो इस संसार में बांध रहे थे, कर्तापन और भोक्तापन का भाव लेकर, वही कर्म जब इन दोनों भाव को हटाकर भगवान के समर्पण किए जाएंगे, तो हमारी मुक्ति का हेतु हो जाएंगे। 35वें श्लोक का श्रवण करते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदत्र क्रियते कर्म, जो भी कर्म किया जाता है, भगवत परितोषणम, बड़ा स्पष्ट है यहां पर, भगवान के परितोषण के लिए। ही का अर्थ है क्योंकि, लास्ट में जो आया सेकंड लाइन में ही, क्योंकि अत्र माने इस श्लोक में
जो कर्म भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्रियते किया जाता है, तत् अधीनम, उसके द्वारा अर्थात उसके द्वारा या उसके अधीन, यत जो भक्ति योग समन्वितम, जो भक्ति योग से समन्वित ज्ञान है, तो भक्ति योग से समन्वित ज्ञान जो है वही उसका फल होगा, उस कर्म का जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाएगा वो भक्ति के साथ युक्त हो जाएगा। तो भक्ति युक्त भागवत ज्ञान यही है उस कर्म को करने का फल जो भगवान के प्रति समर्पित है। यद अत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, भगवत प्रसन्नता, भगवान के अनुकूल, जो भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है वो और भगवान के अनुकूल है, दोनों बातें भगवान की प्रसन्नता का कारण है, वही कर्म जो है भागवत भक्ति के साथ युक्त होकर और भागवत ज्ञान का तत्व ज्ञान हमको देगा। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत इच्छया अस्कृत गृह्णन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। अब बहुत स्पष्ट होता चला जा रहा है। यत्र, यत्र माने जिस, जहां पर अथवा जिस मार्ग में, जो मार्ग है ये वाला बताया जा रहा है भगवत समर्पण का, कर्मों के समर्पण का, तो जिस मार्ग में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं, इस मार्ग में जो भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवत इच्छया, इच्छया, शिक्षया, शिक्षया मतलब इच्छा होती है यहां पर संस्कृत में, तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो कर्म करने के लिए बराबर असत, अस्कृत, अस्कृत माने निरंतर, सकृत होता है एक बार, अस्कृत माने निरंतर, तो प्रत्येक कर्म को जो भगवान के लिए, भगवान की इच्छा के अनुसार, कुर्वाणा माने करते हुए, कर्माणि माने कर्मों को, तो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हुए कृष्ण से माने कृष्ण के गुण नामानी, गुणों और नामों को, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, गायन करते हैं, और अनुस्मरन्ति और बार बार स्मरण करते रहते हैं। भगवान के गुण का, भगवान के नाम का जो निरंतर स्मरण करते हैं, गृह्णन्ति, उनको गृह्णन्ति माने गाना, और अनुस्मरन्ति जो स्मरण करते हैं भगवान के लिए। इस प्रकार जब कर्मों को किया जाता है तो भगवान का जो स्मरण है वो होने लगता है उसी समय। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम जिसके लिए भी कार्य करते हैं उसका स्मरण तो होगा ही होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक मां है और वो अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीज बना रही है, कोई उसका बेटा आने वाला है, दूर देश से कहीं उसका बेटा आने वाला है, और उसके लिए कुछ वो पकवान बना रही है घर पर अपने। तो जब वो पकवान बना रही है तो क्या अपने बेटे का नाम लेकर याद कर रही है उसको? नहीं, उसे मालूम है कि मेरे बेटे को क्या पसंद है, तो उस बेटे की जो पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ही वो उस पकवान को बनाने में तल्लीन है, तन्मय है। अब वो पूरा काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से बना रही है वो पकवान, लेकिन उसके बेटे को का स्मरण निरंतर है, वो उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है स्मरण करने के लिए। कारण क्योंकि पकवान जो बन रहा है वो बेटे के लिए है, तो बेटे का स्मरण तो स्वाभाविक रूप से हो गया, स्वाभाविक रूप से हो गया। और गृह्णन्ति, उसका नाम भी ले रही है, साथ साथ याद भी कर रही है, मन मन में उसको उच्चारण भी कर रही है, जैसे गोपियां करती थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो कुछ भी कार्यकलाप करती थी वो भगवान का नाम का उच्चारण। यशोदा मैया सुबह सुबह रंधन कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, दही मंथन कर रही हैं, और गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उत्थाय गोप्यो पर रात्र भागे, सुबह सुबह उठकर अपर रात्र भागे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही
इस प्रकार से गोपियां निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती थी, क्योंकि सब कुछ उनके कार्यकलाप उनकी प्रसन्नता के लिए थे। गृह्णन्ति अनुस्मरन्ति च। इसीलिए भगवान ने 8वें अध्याय में कहा गीता से, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, मेरे लिए युद्ध कर, अपनी खुशी के लिए नहीं, मेरे लिए कर। तो फिर भगवान का स्मरण तो होगा ही, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, उसको अच्छी तरह से पालन करना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, भगवान का स्मरण उसमें इनबिल्ट हो गया, अपने आप करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो गया कि आज हम भगवान को खीर खिलाएंगे, आज हम भगवान को अच्छा सा ये वस्त्र एक लाकर और बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे भगवान के लिए, आज हम भगवान के लिए खूब बढ़िया सी माला बनाएंगे। तो हो गया ना भगवान का स्मरण, इतना आसान। आगे कह रहे हैं 37वें श्लोक में, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः कृष्णसंकर्षणाय च। तुभ्यम माने आप। हे कृष्ण, अब नमस्कार कर रहे हैं, हे कृष्ण आप ही कौन हो? ओम, ओम स्वरूप हो। ओम भी कहीं कहीं है, हमारी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते, वैसे नमो भगवते है। तो आप ही प्रणव स्वरूप हो, आप ही वासुदेव हो, संकर्षण हो, प्रद्युम्न हो, अनिरुद्ध के रूप में आप ही चतुर्विह हो, स्वरूप हो। और हम आपको हृदय से नमस्कार करते हैं, धीमहि आपका ही ध्यान करते हैं। तो हे वासुदेव आपको नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध और हे संकर्षण आपको भी नमस्कार है। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। तो ध्यान तो कर रहे हैं वासुदेव का और प्रणाम सबको कर रहे हैं। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्थी विभक्ति है यहां पर। मंत्रों के अंदर हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, क्योंकि भगवान के लिए कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, वासुदेव के लिए मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। ये नमस्कार सबसे बड़ी साधना है। भगवान ने कहा माम नमस्कुरु। अगर तू कुछ नहीं कर सकता, मेरे मन वाला नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता, मेरी पूजा नहीं कर सकता, तो मेरा मन वाला, तो मुझे नमस्कार कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से नाम नमस्कार के लिए कह रहे हैं। अब 38वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन है पुमान। ब्रह्मन, यहां पर फिर संबोधन है व्यास जी के लिए। हे ब्रह्मन, इमम स्वनिगमम, इति है ना, इति माने इस प्रकार। अगला श्लोक बोल गए इमम, तो ये इति है। इति मूर्त्यभिधानेन, यहां पर नहीं है ब्रह्मन शब्द, 38वें में 39वें में है। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो मूर्तियों के चतुर्व्यूह है भगवान का, ये सबसे प्रथम चतुर्व्यूह है वैकुंठ धाम का। नहीं, सबसे प्रथम चतुर्व्यूह है द्वारका का। द्वारका में भगवान 4 रूपों में प्रकाशित हैं, वासुदेव, संकर्षण, अद्युम्न, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न है वो भगवान के पुत्र है, और अनिरुद्ध जो हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र है। प्रद्युम्न बुद्धि के स्वामी हैं और अनिरुद्ध मन के स्वामी हैं। संकर्षण जी अहंकार के स्वामी हैं और वासुदेव हमारे चित्त के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से जो चतुर्व्यूहात्मक मूर्तियां हैं, इस प्रकार अधिनानेन, इन नामों से अमूर्तिकम, अमूर्तिकम माने निराकार, जिनकी मूर्ति नहीं है, मंत्र मूर्ति, मंत्र स्वरूप, यज्ञ पुरुषम, यज्ञ पुरुष का यजते, यजन किया जाता है, यजन करता है वह व्यक्ति, सौ माने वह व्यक्ति, पुमान माने पुरुष, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन वाला है। तो जो इस प्रकार से पंचरात्र विधि है ये वाली, कि भगवान की मूर्तियों का इन मंत्रों के द्वारा जो जाप करता है, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः,
ये नामात्मक मंत्र हैं भगवान के, तो उन मंत्रों के माध्यम से जो उस प्राकृत मूर्ति, अप्राकृत है, मूर्ति रहित हैं, भगवान क्या है, मूर्ति रहित हैं, अप्राकृत तत्व हैं, तो उस यज्ञ पुरुष की जो पूजा करते हैं उन्हीं लोगों का वास्तव में जो दर्शन है, जो ज्ञान है, वो पूर्ण है और यथार्थ है, सम्यक दर्शन। तो अर्थ इसका यही है कि जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो सभी सारे विश्व को ही भगवानमय देखता है, राममय देखता है, वासुदेवमय देखता है, उसी का दर्शन वास्तविक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है। इति मूर्त्याभिधानेन, जिसका भौतिक रूप नहीं है, अप्राकृत है, अभिधानेन, ध्वनि के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, उनके नाम के माध्यम से, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, तो दिव्य मंत्र की मूर्ति है, उसके द्वारा भगवान की जो पूजा करता है, उसका प्राकृत स्वरूप नहीं है, अप्राकृत है। इस प्रकार से जो यज्ञ पुरुष की पूजा करता है उसी का ज्ञान पूर्ण है और यथार्थ है। 39 श्लोक में कह रहे हैं, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् स्वस्मिन् भावञ्च केशवः। हे ब्रह्मन, हे व्यास जी, इमं माने इस, स्वनिगमम मत, अपने द्वारा मैंने जो है भगवान की आज्ञा का पालन किया। स्वनिगमम, निगम का अर्थ होता है वेग, वेद, तो वेदों का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो मद अनुष्ठितम, मेरे द्वारा अनुवेष्टित हुआ, अनुवेष्टित किया गया। ऐसा अवेत्य माने जानकर, तो ये जानकर जब भगवान ने ये जाना कि मैंने इस प्रकार से उस यथार्थ ज्ञान को, वेदों के अंदर जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान क्या है, भगवान की यज्ञ पुरुष की सेवा इस प्रकार से करना मंत्रों के माध्यम से, तो जब मैंने इसका भली भांति पालन किया तो ये जानकर, अवेत्य माने ये जानकर, फिर भगवान ने क्या किया, अदान, अदान में, अदान, अदान का अदात, अदात का मतलब है देना, प्रदान करना, में माने मुझे, भगवान ने मुझे प्रदान किया ज्ञानम, मुझे आत्मज्ञान प्रदान किया, भगवत ज्ञान प्राप्त प्रदान किया, ऐश्वर्यम, और ऐश्वर्य भी प्रदान किया, अणिमा लघिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं वो सब मुझे भगवान ने प्रदान की, और स्व अस्मिन, और मुझे अपना जानकर। अब भगवान उनको कह रहे हैं कि क्योंकि मैं इन सब में आसक्त तो था नहीं, मुझे तो ये सब ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे दिया, तो भगवान ने अपनी निजी भाव, अपना जो निज भाव है वो भी भगवान ने मुझे प्रदान किया। भावंच, चौ माने और, इसके अतिरिक्त अपना भाव, अस्मिन माने अपना भाव, अपना भाव क्या है, भगवान का भक्ति, तो भगवान ने मुझे प्रेमा भक्ति भी प्रदान की। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानमैश्वर्यम स्वअस्मिन् भावंच केशवः, उस केशव ने मुझे अपनी प्रेमा भक्ति भी प्रदान की। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, तो हमको जो प्रेमा भक्ति, जो बुद्धि योग, प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भगवान प्रदान करते हैं। और वो कब प्रदान करते हैं, जब हम भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन करते हैं। और वो क्या आज्ञा, क्या है भगवान की, भगवान की आज्ञा है कि जब हम गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र हैं, जब हम उन मंत्रों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, गुरु उपदिष्ट मंत्रों के द्वारा, यहां पर मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो बिना मंत्रों की हम किसी प्रकार भगवान को अपने बलबूते पे प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो यहां पर नारद जी को गुरु मिले हैं उन योगियों के रूप में, और व्यास जी को भी देखिए नारद जी के रूप में गुरु मिले हैं जो उनको उपदेश दे रहे हैं, जबकि दोनों
भगवान के आवेशावतार हैं, लेकिन तो भी परिपाटी दिखाने के लिए, गुरु परंपरा दिखाने के लिए यहां पर यह बात बताई जा रही है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार नारद जी ने जो है उपदेश दिया है व्यास जी को, और नारद जी को स्वयं किस प्रकार से उन योगियों ने, जो चातुर्मास्य में आए थे ऋषियों ने नारद जी को उपदेश दिया उस गुह्यतम ज्ञान का। वही ज्ञान जो है, उस ज्ञान के फलस्वरूप ही भगवान यहां पर कह रहे हैं, वो नारद जी कह रहे हैं, ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावंच, अपना भाव, अपनी प्रेमा भक्ति भी भगवान देते हैं। भाव का मतलब है प्रेमा भक्ति, अपना निज भाव। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। त्वम का मतलब है आप, अपि अदभ्र, अदभ्र का मतलब है पूर्ण हो, आप सब प्रकार से पूर्ण हो। आप भी, अपि माने भी, आप भी परिपूर्ण, श्रुत, श्रुत का मतलब ज्ञान, आप भी परिपूर्ण ज्ञान वाले हो। विश्रुतम माने विभो, विश्रुतम का मतलब है कीर्ति। तो आप क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले हो, वैदिक ज्ञान को, इसलिए उस विभु, उस भगवान की विश्रुतम कीर्ति का गान करो। आख्याही, आप उसका ज्ञान करो। प्राख्याही, प्रख्याही, प्रख्याही माने वर्णन करो। येन विदाम, जिसके द्वारा, विदाम माने विद्वानों की, बुभुत्सितम, बुभुत्सितम का मतलब होता है जिज्ञासा, समाप्यते, समाप्त हो जाती है, तुष्ट हो जाती है। तो आप भगवान के उस यश का ज्ञान करो जिसके द्वारा जो जिज्ञासु हैं, जो विद्वान हैं, उनकी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। और दुखई मुंह अर्दित, और जो दुखों से, मुंह माने बार बार, अर्दित, अर्दित का मतलब होता है मारना, रौंद देना, तपाना। तो क्योंकि केवल भगवान के विषय में, भगवान की कीर्ति का गान ही दुखों का बार बार अर्दितम, अर्दित माने नष्ट कर देना, आत्मनाम, आत्मान माने ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जिनके हृदय के अंदर जो 3 ताप हैं, वे ऐसे लोग जिनका हृदय जो है उस दुख से अर्दित है, तपाया हुआ है। संक्लेश निर्वापणम मुशंति अनान्यथा, भगवान का जो यशगान है वही उनके इस क्लेश को, निर्वाण माने समाप्ति का, अन्यथा और कोई उपाय, उशंति नान्यथा, ना नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अर्थात जो अशांत चित्त वाले लोग हैं, तो भगवान का जो यश गान है वो 2 प्रकार के काम करेगा। जो विदाम, जो विद्वान लोग हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करेगा, उनके अंदर जो भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा है, वो भगवान की लीला गान से, कथाओं से उनकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। और जो इस संसार के अंदर सांसारिक प्राणी हैं, 3 तापों से दग्ध हो रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं दुखों से, बार बार 3 प्रकार के दुखों से, दुखई मुंह अर्दित, ऐसे चित्त वाले, आत्मानम, ऐसे चित्त वाले जो लोग हैं, उनके क्लेशों को समाप्ति का न अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। उशंति, उशंति का मतलब उपाय, और कोई उपाय नहीं है भगवान के गुणगान के अतिरिक्त। तो सांसारिक क्लेशों को नाश करने के का और कोई उपाय कह रहे हैं कि यहां पर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग जो है आज 40वें श्लोक को पूर्ण किया है, 5वें अध्याय को। अब हम अगली बार 6ठे अध्याय में फिर प्रवेश करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादो नाम 5मोऽध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।